जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BGDG 172 की यूनिट 5 को कवर करेंगे जिसका नाम है फैमिली और मैरिज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज़ में थोड़ा इशू हो सकता है, गला ख़राब है तो आप साउंड बढ़ा लीजिएगा फ़ोन का अगर आपको साउंड में थोड़ा थोड़ा कम आता है तो। स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे। फॉर्म्स ऑफ मैरिज हम पढ़ चुके थे, डेफिनेशन पढ़ चुके थे। डेफिनेशन और जो फेमिनिस्ट हैं मैरिज को किस तरह से क्रिटिकली एनालाइज करते हैं ये हम लोग पढ़ चुके थे। पार्टनर के बेसिस पे हम डिवाइड कर चुके थे कि मैरिज कितने तरह का होता है। नंबर ऑफ़ पार्टनर्स, मतलब अगर आपका एक पार्टनर है तो क्या बोलेंगे, अगर दो है या एक से ज़्यादा है तो क्या कहेंगे, उस टाइप के मैरिज को क्या कहेंगे। मोनोगैमी, पॉलीगैमी, ये सब हमारा हो चुका था। एक्सोगैमी, एंडोगैमी भी हो चुका था। अगर आप अपने ही बिरादरी में शादी करते हैं, मतलब अपने कास्ट में शादी करते हैं तो ये हो जाएगा आपका एंडोगैमी। अगर आप बाहर जाके शादी करते हैं, इंटरकास्ट करते हैं तो हो जाएगा एक्सोगैमी। पर बहुत बार होता है ना बहुत जगह अलग टाइप ऑफ मैरिज देखा जाता है। मतलब आप जो भारत में एक ही तरह का सोसाइटी हर जगह नहीं है, डिफरेंस है। ये जो नॉर्थ जो एक पहले हम एक सोशलॉजिस्ट का नाम पढ़े थे जिसे बोले थे कि वो नॉर्थ और साउथ का जो मैरिज है उसको साउथ के मैरिज को हाईलाइट नहीं किया गया है। साउथ के सिस्टम को मतलब यूनिवर्सल एक तरह से मैरिज को बस डिफाइन किया गया है कि इसमें एक लड़का एक लड़की का शादी होता है और एक लड़की एक लड़के के घर जाती है शादी के बाद। पर ऐसा नहीं है, बहुत ऐसा भी कल्चर है जिसमें लड़का जो होता है शादी के बाद वो लड़की के घर आता है। तो इस सब चीज़ को वैल्यू नहीं दिया गया, इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया गया, जो हम लोग फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो जब हम लोग सोशलॉजी ऑफ किनशिप करेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कितने टाइप्स का शादी होता है, रिश्ता होता है, और सोसाइटी का डेप्थ में थोड़ा और जाएंगे। ये आपको एक ओवरव्यू दे रहा है। इसके बाद जब सोशलॉजी आप पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग आपका ब्रॉडर हो जाएगा। हाइपरगैमस हाइपोगैमस हम कर चुके थे, जब एक लड़की छोटे कास्ट की होती है और अब बड़े कास्ट के लड़के से शादी करती है तो इस टाइप के मैरिज को हम हाइपरगैमस बोलते हैं। अगर वो लड़की बड़े कास्ट की है, छोटे कास्ट में आके शादी करती है, इसको हाइपोगैमस कहते हैं। गोत्र एक्सोगेमी होती है, अगर अपने गोत्र के बाहर अगर आप शादी करते हैं तो ये होता है गोत्र एक्सोगेमी। अगर कोई भी अपने ही गोत्र में शादी कर लेता है तो उसको कभी कभी ऑनर किलिंग का सामना करना पड़ता है। ऑनर किलिंग क्या है ये हम पहले वीडियो में समझ चुके हैं। आपका पार्टनर का सेक्स क्या होगा ये भी हम समझ चुके थे, होमो और हेट्रो है। समझ गए थे कि अगर आपका पार्टनर सेम सेक्स का है तो उसको होमोसेक्सुअल बोलेंगे और अगर डिफरेंट है तो हेट्रोसेक्सुअल बोलेंगे। चलिए ये रिकैप हो चुका है, अब वापस स्टार्ट करते हैं जिसमें हम फेमिनिस्ट मैरिज को किस तरह से एनालाइज करते हैं। फेमिनिस्ट का क्या नज़रिया रहा है, मैरिज जो हम लोग को लगता है फेमिनिस्ट अब किस नज़रिए से देखते हैं मैरिज को। वो बोलते हैं क्यों बोलते हैं कि शादी के बाद लड़कियों को बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ संभालना है, क्योंकि पता है शादी के बाद सारा काम का भार किस पे पड़ जाना है, लड़की पे पड़ जाना है। तो शादी के बाद जो काम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वुमेन को लायन शेयर मिलता है, मतलब सबसे ज़्यादा काम वुमेन ही करती है। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं किस तरह से वुमेन का जो वर्किंग आवर्स होता है, मैन का वर्किंग आवर्स में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और पैसा भी कम मिलता है, पैसा तो इन्हें मिलता भी नहीं है, और सबसे बड़ा बात है उनको विजिबली भी हम लोग देखते भी नहीं हैं, मतलब उस तरह का इज्जत भी नहीं करते हैं कि हाँ वो भी आपसे ज़्यादा अर्न कर रही है। और मैरिज बहुत बार होता है ना, क्या है कि अगर माँ बूढ़ी हो गई है तो या फिर लड़का है, लड़का बाहर जाके जॉब कर रहा है तो वो बोलते हैं कि ना हमको शादी करा दीजिए, तो शादी हो जाएगा तो एक लड़की आ जाएगी जो मेरे घर का काम करने के लिए बन जाएगी। तो ये मैरिज क्या है, एक तरह से लड़की को लाया जा रहा है और हमारे घर में एज अ काम करने के लिए। तो देखिए ये ऐसा नहीं है कि बहुत लोग शादी करते हैं, बहुत लोग शादी करते हैं कंपेनियनशिप के लिए भी शादी करते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट होता है, म्यूचुअली दोनों साथ में खुश रहते हैं, ये भी है। पर यहाँ पे हम एक डार्क साइड को एनालाइज कर रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि शादी के बाद जो वर्क होता है विमेन पे बर्डन की तरह आ जाता है, उनको लायन शेयर मिलता है। समाज एक्सपेक्ट करती है कि जो अच्छी ऐसी वाइफ हो जो घर का सारा काम करे, सास का भी सारा सेवा करे, पति का भी सारा काम करे, घर भी देख ले, बच्चा भी देख ले, और उसका एक्सपेक्टेशन बहुत ऊंचे लेवल का होता है। जितना वो एक्सप्लॉइट हो सकती है सब चीज़ में अगर वो हाँ में हाँ करती है तो उसी औरत को हम लोग क्या बोलेंगे, एक अच्छी रिस्पेक्टेबल वाइफ है। अगर वो थोड़ा भी अगर अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है तब उसको समाज बोलते हैं कि ये सही नहीं है, मतलब लड़की ऐसे नहीं करती है। वैसा मतलब किसी भी लड़के का जो थोड़े
ऑर्थोडॉक्स होंगे या पैट्रियार्कल सोच वाले होंगे, वो लड़की से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरे घर पे आए, कितनी भी पढ़ी लिखी हो पर वो बाहर जाके अर्न ना करे। बहुत बार बहुत लोगों के मुझे सुना हुआ है कि वो बैग लटका के घूमने वाली लड़की मेरे को नहीं चाहिए, हालांकि वो खुद बहुत लिटरेट है, स्टिल वो ऐसा नहीं चाहते हैं। क्योंकि घर में अगर वो सोचते हैं कि अगर ऐसी लड़की बाहर जाके अर्न करती है तो मेरा इज्जत ख़राब हो जाएगा, तो मेरे को वैसी वाइफ नहीं चाहिए, मेरे को घर पे काम करे, जो पूरा पूरा काम करे, वैसी वाइफ चाहिए। वैसी वाइफ को हम रिस्पेक्ट देंगे और गुड वाइफ की तरह कंसिडर करेंगे। वर्किंग वुमेन का जो सेकंड शिफ्ट होता है, मतलब अगर ये हम पिछले वीडियोस में किए हैं कि डिटेल में है, देखिए बार बार कुछ कुछ चीज़ बार बार आपको लग रहा होगा कि रिपीट हो रहा है, बार बार चीज़ तो आप बता रही है मैम कि पिछले वाले में की है। देखिए छोटा छोटा चीज़ है, पहले ओवरव्यू हल्का हल्का बता दिया गया है, फिर उसी टॉपिक को फिर एलाबोरेट करके फिर से पढ़ाया गया है अलग अलग चैप्टर के बेसिस में। देखिए जब हम पढ़े थे तो जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है होता है, वायलेंस हम पढ़े हैं, पर फिर आपके चैप्टर में स्पेसिफिकली उसी टॉपिक पे और डिटेल में पढ़ाई किया जाएगा। जैसे सोशियोलॉजी जब हम पढ़ेंगे ना तो देखेंगे कि किनशिप के बारे में पढ़ाया गया है, बट किनशिप के बारे में एक चैप्टर है, और फिर उसके बाद जब हम सेकेंड ईयर में जाते हैं तो उस किनशिप पे बोल के एक बुक आ जाता है, तो और डेप्थ में हम लोग पढ़ते हैं। तो कुछ चीज़ है जो पिछले वाले वीडियो में एक ओवरव्यू दिया गया है, इसीलिए हम बोलते हैं कि कुछ चीज़ है जो कवर हो चुका है और उसको डेप्थ में बार बार एक ही बात रिपीट नहीं करना है, इसलिए बता देते हैं कि ये सब टॉपिक हमारा कवर हो चुका है, जो आप पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। कि जो वर्किंग वुमेन होती है उनको 2 शिफ्ट में काम करना पड़ता है। जैसे कि अगर एक वुमेन है, अगर वो घर से बाहर जाके अर्न करती है तो वो घर में वापस आती है तो उनके ही घर पे खाना बनाने का काम कौन करता है, उन्हीं के सर होता है। वो सब करने का मतलब उनको मैनेज करना पड़ता है, समहाउ कैसे भी करके उनको बाहर का भी काम करना है, घर का भी काम करना है, पर आदमी को बस बाहर का काम करना है, घर पे आके वो आराम से बैठ जाते हैं। आप ये समझिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि कभी भी जो 2 जने अगर बाहर घूमने गए, हस्बैंड वाइफ घूमने गए, छोटा बच्चा लोग घूमने गए, तो घूमने जाने हो सकता है कि उन लोग बाहर में खाया, बच्चा लोग का पेट वेट नहीं भरा, ठीक ठाक लोग खा नहीं पाया, तो घर में आके दोनों जने थके होंगे, पर घर में आके खाना बनाने का जिम्मेदारी किनका होगा, माँ का ही होगा। हालांकि वो कितनी भी थकी होगी पर घर पे आके सारे दोनों बच्चे तो बैठ जाएंगे, बच्चे कपड़ा वपड़ा चेंज करके बैठ गए टीवी देखने के लिए, हस्बैंड भी आएंगे ड्रेस चेंज करके बैठ जाएंगे टीवी देखने के लिए, पर किचन में फिर जाना किनको पड़ेगा, वाइफ को भी जाना पड़ेगा। ऐसा हो देखते हैं क्या कि देखिए अगर आप आए बाहर से, आपकी मम्मी किचन में चली गई, ठीक है, बाहर से आए, आप भी गए थे बाहर, मम्मी भी गई थी, पापा भी गए थे, आपका भाई भी गया था बाहर, आप आ रहे हैं कि मम्मी ड्रेस चेंज करके फटाक से किचन में चलिए कुछ बना देते हैं वरना बच्चा लोग भूखा रह जाएगा, क्योंकि बाहर में ठीक से खाना नहीं मिला है। घर पे आती हैं तो ये आपको थोड़ा अजीब नहीं लगेगा हाँ एक्सेप्टेबल है, पर अगर वही देख रहे हैं कि मम्मी आ गई है, मम्मी बैठ गई है टीवी देखने के लिए और पापा किचन में जाके खाना बना रहे, तो ये आपको अजीब लगेगा, है ना, क्योंकि समाज के नॉर्म्स के ये थोड़ा अगेंस्ट चला जाता है। ठीक है, तो यही है सेकंड शिफ्ट। वुमेन को बाहर अगर काम करती हैं तो उनको दूसरा शिफ्ट में अपने घर का भी काम करना पड़ता है, क्योंकि घर का काम स्पेशली वुमेन के लिए ही कंसिडर किया जाता है कि वुमेन को ही देखना है। मैरिज जो होता है कैपिटलिस्ट क्लास को बहुत बेनिफिट देता है। कैपिटलिस्ट क्लास को बेनिफिट देने का मतलब क्या है, उनका पैसा कम खर्चा करना पड़ता है ना, मेड पे सारा काम तो उनकी वाइफ कर देती है, घर का बच्चा देखना, या फिर बस शादी करके ले आते हैं, शादी करके लाने के बाद उनको सारे टाइम पे खाना देना, उनका ड्रेस पहनने का सारा काम, उनके घर का डोमेस्टिक चोर्स लेके बच्चे को संभाला सारा काम कर देते हैं। पर अब वही काम अगर वो नहीं रहती और उनको मेड लाना पड़ता तो उनको पैसा लग जाता, जो कि पैसा उनका बेनिफिट हो जा रहा, बच जा रहा है। तो कैपिटलिस्ट क्लास को बहुत बेनिफिट मिलता है। कैपिटलिस्ट क्या होते हैं ये पिछले वाले वीडियो में कवर हो चुका है। तो आप क्रोनोलॉजिकली अगर देखते हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, धीरे धीरे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता चला जाएगा। हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक जो आता है वो बोलते हैं कि मैरिज एक तरह का अनइक्वल एक्सप्लॉयटेटिव इंस्टीट्यूशन है, जिसमें एक जन का एक्सप्लॉयटेशन होता है और दूसरा उसको एक्सप्लॉयट कर रहा होता है मैरिज के थ्रू। देखिए इसमें बार बार विमेन को ही एज अ विक्टिम मत देखिए, कभी कभार ऐसा भी होता है कि मेल भी विक्टिम बन जाते हैं, कभी कभार मेल भी इसका सामना करते हैं। बहुत बार विमेन होती है जो घर पे लड़कों के साथ ही टॉर्चर करती है, ऐसा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमेशा जो विक्टिम होती है हैरेसमेंट की विक्टिम हमेशा फीमेल ही होती है, मेल नहीं होते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि, और ऐसा बहुत सारे केसेस हैं जिसमें आप देखेंगे कि वाइफ जो है अपने पति का मर्डर कर देती है, तो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के करना, तो ये क्या है, ये वायलेंस कौन किया है, विक्टिम कौन बना, फीमेल बनी क्या, नहीं, मेल भी बन जाते हैं बहुत बार। दूसरा आता है हमारा लास्ट टॉपिक जो है इफेक्ट्स ऑफ मैरिज होने का क्या क्या इफेक्ट पड़ जाता है। देखिए अच्छा इफेक्ट तो बहुत कुछ है, बुरा इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये सारा जो है लड़कियों का अनएक्सपेक्टेड, आप सोचिए ना, एक लड़की है, शादी अगर उनका बात चलता है तो क्या प्रॉब्लम आता है, क्यों जल्दी शादी नहीं करना चाहते हैं,
बोलते हैं कि नहीं अभी तो उसका उम्र नहीं हुआ, बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि शादी के बाद लाइफ ड्रास्टिकली चेंजेस हो जाता है, बहुत चेंजेस आता है। उसमें चेंजेस में ना सब कुछ अच्छा नहीं होता, और जो चीज़ अच्छा दिख रहा होता है ना वो बस ना उसकी तरह है। जो पानी, जो समुद्र में जो बर्फ़ रहता है ना, बर्फ़ का चट्टान जिसका बस एक चौथाई हम लोग को दिख रहा होता है, तीन चौथाई पानी के अंदर होता है, ठीक उसी तरह है। बस दिखता है दूर से कि हाँ शादी के बाद अच्छा अच्छे से रेडी वेडी होके रहते हैं और सुंदर लगती हैं लड़कियां, बाहर जाती है घूमने जाती है, हस्बैंड बहुत कई हम लोग न्यूली वेडेड कपल्स को देखते हैं ना कि बाहर घूमने जा रहे हैं, पर वही चीज़ नहीं है। वो उनके पास घर जाने के बाद जो प्रेशर होता है ना, वो पूछिए जिनसे रियल में जो अगर कोई बताएंगे ना तो पता चलेगा कि किस तरह से लाइफ चेंज होता है। पर लड़का का उतना लाइफ चेंज नहीं होता। पहला बात तो लड़का जहाँ रहता है वैसे ही रहता है, लड़की तो अपने घर से दूसरे घर चली जाती है। सबसे पहला बात तो सबसे बड़ा चेंजेस तो यही होता है, नए घर पे जाना, और उसके बाद से उसको एक नए घर को, जिस घर में वो जन्म भी नहीं ली, जिस घर में वो रही भी नहीं, उस घर को एक दिन में जैसे सब कुछ बदल जाता है। सिंदूर पड़ा और सब कुछ बदल गया कि अब बोलते अब से ये तो घर तुम्हारा नहीं हो, अब से यही घर है तुम्हारा, तो पूरा एकदम से चेंज हो जाता है। तो ज़्यादा इफेक्ट किसके लाइफ में पड़ता है? मैरिज का विमेन के लाइफ में पड़ता है। अब हम ये देखते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ चाइल्ड मैरिज। अगर छोटे बच्चे को शादी कर दिया जाता है, कम एज में किसी लड़की का शादी हो जाता है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? जैसे क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है। छोटे बच्चे का शादी कराने का क्या मतलब हो सकता है, आप बताइए क्या फ़ायदा है? कुछ रीज़न हो सकता है। कभी कभार जो बेटे के डिमांड में बहुत सारी लड़कियां हो जाती है, तो लोग सोचते हैं कि जल्दी जल्दी निपटाना पड़ेगा। बोलते हैं अरे एक थोड़ी है, इसके पीछे बहुत है, तो जल्दी जल्दी शादी तो करना ही होगा ना, इसके चक्कर में भी जल्दी शादी करा देते हैं। दूसरा ये होता है कि डर, उनको पेरेंट्स को बहुत कई बार डर रहता है कि मेरी बेटी अगर किसी के साथ भाग जाती है या फिर लव मैरिज कर देती है, फिर इंटर कास्ट मैरिज कर लेती है, तो मेरा नाक कट जाएगा। तो इससे पहले है कि जिसके भी माथा मंडना है, इनको जल्दी से पल्ला झाड़ के अपनी बिरादरी में शादी वादी कर दो, अपना इज्जत बचा लो। ठीक। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है इसका कि शादी जल्दी कर देने के कारण उनका स्कूल बंद हो जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि चलिए उनको डर नहीं भी होता है गार्जियन को, या ऐसा कुछ वो लड़की नहीं भी कर रही होती है, फुल्ली फोकस्ड होती है पढ़ाई के लिए भी, स्टिल गार्जियन का प्रेशर होता है, समाज प्रेशर डालती है, इतनी एज तक लड़कियों को नहीं रखते हैं, आप जल्दी शादी कर दीजिए, ये भी प्रेशर होता है। इसके कारण भी लड़कियों को शादी हो जाता है। समाज का एक नॉर्म्स बना हुआ रहता है। बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे चाइल्ड मैरिज होता है। अगर अगर आप खुद देख रहे हैं, जहाँ पे देख रहे हैं आसपास की लड़कियाँ छोटी उम्र में शादी हो जा रही है, तो शादी कर दी जा रही है, तो आप अपनी बेटी को समाज में नहीं रख सकते उतने एज तक, पढ़ने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि कौन सा ऐसा स्टेट है हमारे भारत का जिसमें चाइल्ड मैरिज सबसे पहले कम्प्लीटली बैंड है। ठीक है, इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको पता है तो। तो इसका इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहला बात तो लड़की पढ़ नहीं पाती है, लड़की का बचपन छिन जाता है, लड़की खुद में चोर नहीं रहती है, उनके अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे कंट्रोल नहीं होता। ऑब्वियस सा बात है ना, आज एक बड़ी लड़की भी ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाती है, पूरी तरह से उनका राइट नहीं बनता, पूरी तरह से वो नहीं बोल पाती है। बनता क्यों नहीं है, बनता ज़रूर है, पर वो बोल नहीं पाती है उतना कि नहीं मेरे को बेबी चाहिए कि नहीं चाहिए। जो जो उनके हस्बैंड रहते हैं थोड़े डोमिनेंट रहते हैं, तो जब छोटी बच्ची का शादी होता है तो वो क्या ही डोमिनेंस दिखाएगी अपना, ऑब्वियसली उनके हस्बैंड जो चाहते हैं उनके साथ वही होता है। तो कभी कभी बहुत बार होता है कि छोटी बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है, छोटी बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो उनको ना हेल्थ का कुछ खुद का ख्याल रहता है, वो ढंग से अवेयर रहती है अपने बॉडी के बारे में। बहुत बहुत एज पे तो लड़कियों को, बहुत लड़कियों को, अब का नहीं पता मेरे को, पर हम लोग के टाइम पे तो बहुत दिन बाद हम लोग को पता चला है कि जो हम लोग का जेनिटल पार्ट होता है उसमें जो जहाँ से विजाइना होता है, विजाइना अलग होता है और यूरेथ्रा अलग होता है। यूरिन पास करने का जगह और पीरियड्स का जगह अलग होता है। बहुत लड़कियों को तो अपना ही बॉडी पार्ट ढंग से पता नहीं होता है, नहीं जानती है, वो चीज़ में आप उनका शादी करा देते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता है ठीक से। जो हो रहा होता है, या तो वो पेन बियर करती है या फिर पेन बियर करते करते चली जाती है ऊपर, मतलब भगवान जी के पास। गला तो पूरा मेरा गया है, कोशिश कर रहे हैं हम ठीक से, मतलब थोड़ा ज़ोर से बोलने का। अर्ली प्रेगनेंसी के कारण उनका हेल्थ प्रॉब्लम बहुत होता है, और ज़्यादातर ये सब जो होता है ना छोटे एज में शादी, ये रूरल एरिया में होता है। और हम ये जानते हैं कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में नहीं है। आप पटना ही चले जाइएगा तो देखिएगा, पटना क्या छोड़िए, आप किसी भी शहर में रह रहे हो, थोड़ा सा शहर में जाइएगा तो कुछ देर पे आपको मिलेगा हॉस्पिटल्स हैं, तो सारा जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ है सब एक जगह एक्यूमुलेट करके रखें। कुछ डॉक्टर यहाँ भी आ जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो बहुत बार होता है कि एक छोटे जगह में, गांव वाली जगह में सोचते हैं कि कौन ही लेके जाएगा इनको, जा भी नहीं पाएंगे। और रूरल एरिया में उतना रहता भी नहीं, तो वो कम पढ़े होते हैं जिसके कारण पढ़ाई का इंपॉर्टेंस नहीं समझते, और पढ़ाई का इंपॉर्टेंस नहीं समझने के कारण वो छोटी बच्चियों को शादी कर देते हैं। छोटी बच्ची को शादी कर देते हैं तो वो प्रेगनेंसी अर्ली प्रेगनेंसी हो जाता है, और अर्ली प्रेगनेंसी के कारण हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो उतने दूर डॉक्टर के पास जा नहीं सकते हैं, तो उनको
बहुत बार होता है या तो बेबी मर जाता है या तो फिर वो बेबी को पर देते देते वो खुद ही मर जाती है, और कभी कभार तो दोनों ही मर जाते हैं। उसके बाद कभी कभी ये होता है कि जो देखिए ये बेबी होने के बाद ही मरना ये अलग केस है, उससे पहले तो उनके साथ जो टॉर्चर होता है, जो एज उनका खेलने कूदने का था उस टाइम पे एक तो घर का बर्डन आ जाता है, कभी कभी मैरिटल वायलेंस भी होता है, कभी कभी मैरिटल रेप भी होता है, उनको समय नहीं दिया जाता। लड़कों को तो ये लगता है ना अब शादी हो गया तो ये बॉडी, इसका जो बॉडी है, लड़कियों का बॉडी है, उसकी वाइफ का बॉडी उसका प्रॉपर्टी है, तो वो पूरा उन पर हक जता देते हैं। उनके उनके येस और नो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका मूड है तो वो तो होगा ही होगा। उसके बाद आता है जो अर्ली मैरिज होता है। क्या अर्ली मैरिज का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है समाज के अनुसार कि ये आपकी इज्जत को बचा लेती है, फैमिली के नेम को बचा लेती है। जिस एज में वो भटकना का चांसेस होता है, जिस समाज के अनुसार जो प्यूबर्टी का एज होता है, जिस एज में लड़की या लड़का ऑपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन फील कर रहे होते हैं, उस एज से पहले उनका शादी करवा देना होता है। कई बार पहले ये भी होता था, पीरियड्स के पहले अगर आप अपनी बेटी का शादी करवाते हैं, कन्यादान करते हैं, तो आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तो बहुत एक ना हर चीज़ को रिलीजियसली जोड़ के रखे हैं, जिससे ना समाज डर जाती है कि हाँ मेरे को एक तो धर्म से जोड़ देते हैं, दूसरा समाज का एक प्रेशर होता है। पर ना अभी जितना भी अंधविश्वास अगर फैलता है तो वो इसलिए फैलता है ना क्योंकि आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट हाई नहीं है। इसीलिए हमारा फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है, इसका क्लॉज 8 कहता है कि हर सिटीज़न को अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट हाई रखना चाहिए। कि कोई भी आपको अगर बोलता है ये बात कि एक मिरेकल हम कर सकते हैं, या फिर चलो हम एक फूकेंगे और तुम्हारे बॉडी का कैंसर ठीक हो जाएगा, चलो हम आशीर्वाद दिए तुम्हारा कैंसर ठीक, तो ये आप मत मानिए। आप समझिए कि या अगर आप ठीक हो भी गए होंगे ना तो ज़रूर आप बायोलॉजिकली कुछ कुछ हुआ होगा, दवा मेडिकेशन हुआ होगा, ना ही कि किसी बाबा या किसी इंसान के आशीर्वाद देने से या फूक देने से ठीक हो जाएंगे। हाँ, हम प्रे कर सकते हैं कि आशा करते हैं आप ठीक हो जाइए, पर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हम आशीर्वाद दे दिए हैं ना अब तो आप ठीक हो ही जाएंगे। ठीक है, कैंसर जैसा बीमारी। तो ये अगर आपको अंधविश्वास रह जाता है मतलब आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट हाई नहीं है। तो आप अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट हाई नहीं रखते हैं ना तो आप इजीली आपको आपके साथ ना आपको बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। बोला जाता है ना कि समाज में पैसा ना छिटा पड़ा है, आराम से रखा हुआ है। जिनके पास बुद्धि है ना वो पैसा लूट रहे हैं, और जो बेवकूफ़ है वो अपना पैसा ज़मीन पे फेंक रहे हैं। तो आप समझिए कि आपके पास बुद्धि है कि नहीं है। दूसरा आता है हमारा कि जो डाउरी का सबसे इफ़ेक्ट जो होता है मैरिज का, सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट आता है कि गंदा इफ़ेक्ट जो पड़ता है, दहेज प्रथा। दहेज और वाइफ को कभी कभार टॉर्चर किया जाता है, पीटा जाता है। थोड़ा सा भी अगर कुछ लगा, उनका वाइफ हो सकता है हस्बैंड का मूड ख़राब है और वो थोड़ा डांट दिए या मार दिए, तो बहुत बार अगर वो अपने घर पे भी जाके बोलती है, पहला बात तो सास को बोलती है बोलते तुम मत मुँह लगाया करो ना, जब तुमको पता है कि उनका मूड ख़राब है तो मत बोला करो। अगर अपनी मम्मी को बोलती है तभी बोलते हैं कि इससे ज़्यादा तो हम सहे हैं, तो तुम सह रही हो तो क्या है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, लड़की हो ना, क्या किया जा सकता है। कोई चैलेंज नहीं करता कि नहीं आप नहीं कर सकते हैं, आप नहीं उठा सकते हैं हाथ। मैरिटल रेप के बारे में तो सब जानते ही हैं, ये तो डिस्कस कर चुके, जो सबसे गंदा इफेक्ट पड़ता है सबका। डाउरी, देखिए डाउरी का इम्पैक्ट जो है ना, अगर धर्म से जोड़ा जाए मतलब रिलीजियस टेक्स्ट से जोड़ा जाए, पूरे के रिलीजियस टेक्स्ट गलत नहीं है, बहुत सही है। अगर उसको अच्छे ढंग से समझा जाए ना तो बहुत सही है, बहुत साइंटिफिकली हर कुछ एक्सप्लेन किया है। पर जो बीच के जो मीडिएटेड लोग होते हैं ना, ये उसको मैनिपुलेट कर देते हैं और बहुत अपने अनुसार उसको तोड़ मोड़ के प्रेजेंट करते हैं, ये गलत हो जाता है। पर जो रियल हमारा रिलीजियस बुक है ना, महाभारत ले लीजिए, गीता ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, जो भी रिलीजियस बुक ले लीजिए, जितना भी आपका बुद्ध धर्म का भी जितना भी त्रितंकस का जो त्रिपिताकस वगैरह है, और भी जितना रिलीजियस टेक्स्ट होता है, कोई गलत नहीं है, सब बेस्ट था अपने टाइम पे। पर वो धीरे धीरे जब वो और लोगों के हाथ में आता गया ना तो वो धीरे धीरे करप्ट होता गया, रियल उसका जो फॉर्म था वो बदलता चला गया। तो कोई धर्म में कोई बात गलत नहीं बोला, पर उसको जब मैनिपुलेट कर देते हैं लोग तो गलत हो जाता है। तो जो डाउरी वाला केस आता है ना, इसलिए आता है कि पहले बोला जाता था कि लड़कियों का अपने पापा मम्मी के ज़मीन पे हक नहीं है, प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं है, इसीलिए उनकी शादी के समय उनको बोलते हैं ना एक स्त्री धन की तरह दिया जाता था। मित्राक्षर में ऐसा लिखा हुआ है। जब हमारा सोशोलॉजी आएगा ना तो इसको और डेप्थ में हम पढ़ेंगे कि किस किस तरह से हमारा सोशोलॉजी में कोई भी टॉपिक, अगर डाउरी आया है तो रिलीजन आया है तो किस किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है।
ठीक है। अभी फ़िलहाल इतना समझिए कि इफ़ेक्ट्स क्या होता है डाउरी, वाइफ बेटरिंग, मैरिटल रेप। ये जो वायलेंस जो है, पहले तो देखिए लॉ तो बना है बहुत, एक तो लॉ बनने में लेट लग गया, पर जब लॉ बना भी ना तो फिर भी ये वायलेंस ना की आवाज़ उठाने वाली महिला बहुत कम है। बहुत लोग हैं इनको ना एक्सेप्ट कर लेती हैं। बहुत कम ही ऐसा रिपोर्ट है जो दर्ज किया जाता है कि हाँ उनके घर पे वायलेंस हो रहा है। कई बार तो घर के आसपास वाले लोग भी जानते हैं कि मारपीट हो रहा है, फिर भी वो नहीं बोलते, ये समझ के कि जाने दीजिए इनका इंटरनल मैटर है, जो कि गलत है। मैरिटल रेप अब जाके क्राइम बन चुका है कि अगर कोई हस्बैंड उनका शादी होता है तो उनके वाइफ का कंसेंट बहुत ज़रूरी है। बिना वाइफ के कंसेंट के अगर आप कुछ करते हैं तो वो रेप ही कहलाएगा। लास्ट टॉपिक हमारा है डाइवर्स। देखिए डाइवर्स लगता है कि हाँ कोई नहीं, अभी भी हमारे मन में है, मतलब लड़की, आपको क्या लगता है कि वाइफ हस्बैंड जो होते हैं, मतलब बहुत बार वीमेन जो टॉर्चर सह रही होती है उसके पीछे क्या रहता है रीज़न? एक तो उनका सोशल डिपेंडेंस नहीं होता, फाइनेंशियली वो डिपेंडेंट रहती है अपने हस्बैंड के लिए। दूसरा बात ये हो जाता है कि समाज डाइवर्सी को एक अलग नज़र से देखते हैं, रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखते हैं। बोलते हैं कि कुछ तो रीज़न रहा होगा डाइवर्स होने का, हो सकता है लड़के में ही कुछ प्रॉब्लम रहा हो, इसी कारण ना वो विमेन ऑप्ट नहीं कर पाती है डाइवर्स को। मतलब वो कितना भी चाहती है कि जो हमारा शादी है जेल के समझा बुझा के एडजस्ट कर लिया जाए, मतलब बुढ़ापा तक वो एडजस्ट कर लेती है। और हमारा जो जुडिशरी भी है ना, वो भी मतलब इंडियन कल्चर में मैरिज को बहुत ही प्योर रिलेशन बनाया माना गया है। तो बोलते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना हो सके मैरिज को जल्दी टूटने ना दिया जाए। इसीलिए बहुत बार होता है कि आप मैरिज फाइल आप ना 365 डेज़ रहने के बाद ही कर सकते हैं, आपको कुछ दिन रहना पड़ेगा। और कभी कभार होता है ना, बोलते हैं कि आपको इतना दिन रहने के बाद आइए, फिर भी आप सोच लीजिए। तो काउंसलिंग बहुत अच्छे से होता है, मतलब फट से आप गए और आप फाइल कर दिए और डाइवर्स आपको जल्दी नहीं मिलता। हाँ बहुत एक्सट्रीम केस आता है तो उसके लिए अलग प्रावधान है, पर इसीलिए पर डाइवर्स लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लॉ बना है, डिफरेंट लॉज हैं रिलीजन के, अलग अलग रिलीजन में। जैसे सबसे फेमस जो है हमारा 3 तलाक, जो कि लड़कियों से पूछा जाता है शादी के समय कि क्या आपको मंजूर है, लड़की बोलती है जी मंजूर है, पर तलाक के समय लड़का का मूड ख़राब हुआ बोलेगा तलाक तलाक तलाक, और फिर शादी ख़त्म। और उसके बाद देखिए फ़ायदा किनको हो रहा है, जो भी रूल्स बन रहा है ना, फ़ायदा किनको है, मेल मेंबर को। इतना अच्छा से रूल बनाते हैं जिससे फ़ायदा होना है मेल मेंबर को। मतलब जिस तरह से मारी जा रही है, विमेन ही मारी जा रही है। कि अगर आप शादी कर लेते हैं, शादी कर ली और अब 3 तलाक बोल दिए और आपकी वाइफ, तब तो आपको तलाक देना पड़ेगा, तब आप नहीं रह सकते उनके साथ। सड़िया कानून होता है, तब उनके साथ नहीं रह सकते। उसके बाद उनको फिर किसी और से शादी करना पड़ेगा, फिर उन बकायदा उनके साथ एज अ हस्बैंड वाइफ की तरह बहुत अच्छे से रिलेशन बनाना पड़ेगा। फिर वो जब डाइवोर्स देंगे तब जाके आप फिर इनसे शादी कर सकते हैं। तो अब कोई लड़का तो नहीं करेगा शादी कि ठीक है, उनको पता है कि हम शादी कर रहे हैं, फिर मेरे को इनके साथ रह के फिर तुमको तलाक ही देना, तो नहीं करेंगे। तो ऑप्शन कौन बचता है, जो मौलवी हो जाते हैं। मौलवी के पास बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, वो उनको बोलते हैं कि ठीक है आप शादी कर लीजिए, हम शादी कर लेते, फिर हम तलाक दे देंगे और फिर आप शादी कर सकते हैं इनसे दोबारा। तो फ़ायदा किनको हो रहा है, मेल मेंबर को ही हो रहा है इसका फ़ायदा। बट एक्सप्लॉइट किनका हो रहा है, विमेन का ही एक्सप्लॉइट हो रहा है। देखिए हम पूरा डिटेल में नहीं जानते हैं, जहाँ तक हम जानते हैं वो एक्सप्लेन किए, कोई ऑफेंड नहीं होइएगा इसके लिए। पर यहाँ पे विमेन का बात हो रहा है, ये जेंडर इक्वालिटी का बात हो रहा है, ना ही कि किसी रिलीजियस सेंटिमेंट को ऑफेंड करने का। और जुडिशरी जो बता रही थी कि जुडिशरी जो बिलीव करती है कि मैरिज एक प्योर रिलेशन है जिसको सेव करना चाहिए, जल्दी से टूटने ना दिया जाए। तो यही सबसे बड़ा रीज़न हो जाता है कि डाइवोर्स ऑप्ट करना उतना आसान नहीं होता। एक बार अगर औरत फंस गई शादी के गंदे जाल में तो उनको झेलना पड़ जाता है। पर हाँ, अगर हम बदलेंगे कि नहीं, डाइवोर्स अगर कोई है, किसी डाइवोर्स ही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको रिस्पेक्ट की नज़र से ना देखा जाए या फिर कुछ गड़बड़ होगा। हो सकता है कि वो ऐसी महिला है जो अपने ऊपर अन्याय नहीं सही है और उसके लिए आवाज़ उठा के, क्योंकि आवाज़ उठा के एक्सेप्ट सेपरेट हुई है। क्योंकि बोला जाता है ना कि ना अन्याय आप कीजिए ना अन्याय सही है। अगर आप अन्याय करते हैं तो भी गलत है, और अगर आप अन्याय बर्दाश्त करते हैं तो भी गलत है। तो वैसे वुमेन के लिए जो डाइवोर्स ले लेती हैं या कुछ, देखिए डाइवोर्स ली है तो कुछ कारण नहीं रहा होगा जिस कारण वो सही नहीं, मतलब खुश नहीं रही होंगी, कुछ चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर रही हैं तभी डाइवोर्स ली है। अगर वो डाइवोर्स ली है मतलब वो बहुत ही इंडिपेंडेंट वुमेन है और अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, मेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमेन का रिफ्लेक्शन है। ना ही कि बोल सकते हैं कि
विमन का कैरेक्टर सही नहीं है या फिर सही नहीं है। चलिए अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, थैंक यू, जिसमें अब देखिए लाइक कमेंट शेयर बोलते हैं हम, मतलब ठीक है, बट हम अभी टाइम में सबको पता है कि अगर आपको हम बोलेंगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, तो आप नहीं करिएगा। आपको अगर सही लगेगा तभी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा या फिर शेयर कीजिएगा। पर हाँ, यही है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं तो एक मोटिवेशन मिल जाता है, थोड़ा मोटिवेशन आता है। अगर ऐसा नहीं भी आएगा तो भी कोई नहीं, हम वीडियोस तो डालेंगे ही, आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू। ये फाइनल हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम यूनिट 9 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यूनिट 5 हमारा रह गया था, इसलिए यूनिट 5 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू।